हेलो बच्चों, जैसे कि आप बोर्ड पे जो देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं ये क्या सर ने लिख दिया है। 3+3 को प्रूव करो कि 7 होता है। ये तो संभव ही नहीं है। हाउ इज द पॉसिबल? इसको आप पॉसिबल कैसे करेंगे? 3+3 मैथमेटिक्स में संभव नहीं है बच्चों। 3+3 6 ही होता है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन हम इसको पॉसिबल करके दिखाएंगे। सारे मैथ्स के रूल को तोड़ देंगे, और जब आप मैथ्स के रूल को तोड़ देंगे तो आप इसको संभव कर सकते हैं, इसको पॉसिबल कर सकते हैं बच्चों। अब आप सोचेंगे कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि 3+3 7 होता है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैथमेटिक्स रूल में ये नहीं हो सकता है। 3+3 क्या होता है बच्चों? 6 ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता है भाई मैथ्स रूल कि 0 इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 0 होता है कि नहीं? होता है, ठीक है। अच्छा, मैं इस 0 को कुछ भी लिख सकता हूं दोनों तरफ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 ही आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो ये मैथ्स रूल में आ जाएगा आपका। तो चलिए, मैं 0 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, जरा आप बताइए। मैं इस 0 को लिख सकता हूं 24 माइनस 24। याद रखिएगा, 24 में से 24 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा बच्चों। इज इक्वल टू, अब मैं इस 0 को क्या लिख सकता हूं बच्चों? मैं इस 0 को लिख सकता हूं 28 माइनस 28। देखिए, ये भी 28 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यानी जैसे 0 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, वैसे 24 में जब 24 घटेगा तो ये वाला 0 आएगा, और 28 में से 28 घटेगा तो ये वाला 0 आएगा। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब बच्चों, मैं इस 24 को क्या लिख सकता हूं? इस 24 को मैं लिख सकता हूं 6 इंटू 4। इस 24 को मैंने क्या लिखा? 6 इंटू 4। और इस 24 को मैं क्या लिखूंगा? 6 इंटू 4। ठीक है। तो याद रखिएगा, इस 24 को 6 इंटू 4 और इस 24 को 6 इंटू 4 आपको लिखना है, ठीक है। इक्वल लगाइए। फिर इस 28 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4 माइनस इस 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए, इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन आ रहा है? 6 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो जब 6 कॉमन करेंगे तो 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। 6 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहां भी 4, और बीच में क्या लगा है? माइनस, तो आप लगा देंगे। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। अच्छा, यहां पे बताइए, यहां पे आप क्या देख सकते हैं? यहां पे हमारा 7 कॉमन है बच्चों। क्या कॉमन है? 7 कॉमन है। तो हम यहाँ पे 7 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 4 माइनस 4। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब बच्चों दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये 6 इसमें मल्टीप्लाई है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई है, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों हम इसको इससे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, क्योंकि क्रॉस से अपॉन में चला जाएगा तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब आपके पास बचा क्या है? 6 इज इक्वल टू 7। लेकिन हमको लाना है 3+3 इज इक्वल टू 7। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 3+3 इज इक्वल टू 7। तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। देख सकते हैं 3+3 कितना हो गया? 7। लेकिन याद रखिएगा, मैथमेटिक्स अप्रोच क्या कहता है? 3+3 इज इक्वल टू 6, नॉट 7। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसको इस तरह से प्रूव करना है आपको।